संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संविधान की प्रस्तावना का पाठन। प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन मंथन की आवश्यकता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए दिया न्योता। और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार कर रही है सुकन्या समृद्धि योजना। सिरसा में योजना के लाभार्थियों ने इसे बताया बेटियों के लिए लाभकारी। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। वर्ष 1939 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हम भारत के लोगों के लिए राज्यों के संघ भारत का संविधान अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया था। 26 जनवरी 1950 को आजाद और गणतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इसे लागू किया गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में 6 महीने लगे। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा प्रस्तावना पेज को सजाने का काम उनके ही शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने किया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संविधान दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के केवड़िया में चल रहे 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दूसरे दिन संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के केवड़िया में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे और अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है। फ्रेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी स्पेशल फीचर्स, बट वन वेरी स्पेशल फीचर इज the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं। महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाय बाधाएं ज्यादा बनाते हैं,
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं। अभी कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज की व्यवस्था शुरू की गई है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मेरा सुझाव है कि राज्य की विधानसभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था सोची जा सकती है ताकि पुराने अनुपयोगी कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में बचा जा सके। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान बदलते समय की नई चुनौतियों के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधान के बारे में आम नागरिक की समझ और व्यापक होनी चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए गहन मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली कूच को लेकर आज जिला प्रशासन अंबाला द्वारा अंबाला लुधियाना मार्ग पर शंभू बैरियर व अंबाला चंडीगढ़ मार्ग पर सदोपुर बैरियर पर पुख्ता प्रबंध किए गए। ड्रोन के माध्यम से तमाम गतिविधियों पर नजर रखी गई। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों को समझाया गया कि वे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें, वे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आईजी वाई पूर्ण कुमार ने बताया कि दोनों स्थानों पर पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स व नाकों की व्यवस्था की गई है। वहीं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को किसानों से मिलकर बातचीत करने का न्यौता दिया है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना ये आंदोलन खत्म कर दें। पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है। राज्यपाल ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। इस दिन को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारतीय संविधान जन सामान्य की गरिमा और सम्मान तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता के मूल मंत्रों को साकार करता है। आइए हम सभी मिलकर संविधान की गरिमा का सम्मान करें तथा संविधान की शक्ति से जन जन को परिचित कराने का प्रयास करें व उन्हें जागरूक करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे को देश को हिलाकर रख देने वाले इस हमले को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में कई स्थानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 166 बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। हमले में शहीद हुए जवानों की याद में मुंबई पुलिस मुख्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मुंबई के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में मुंबई हमले में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि-कोटि नमन। ये राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने में केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघर और बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता अपनी 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में 14 वर्षों तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसकी पढ़ाई या शादी के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो जमा राशि की 50% राशि निकाल सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश होता है और यदि बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है तो जमा राशि का 50% तक राशि निकाल सकते हैं और बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है। जिस कन्या का इस योजना में खाता खोला जाना होता है उसकी आयु अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवाया है। बेटी की पढ़ाई और शादी में ये राशि काम आएगी। बच्चों के फ्यूचर के लिए, लड़कियों के खासकर, इसमें क्या है कि हर महीने हम कुछ अमाउंट जो सेविंग अपनी निकाल कर 1000, 1500, 2000 तक हम अपनी सेविंग निकालते हैं ताकि आने वाला टाइम बच्चों का, गुड़िया का, बिटिया का फ्यूचर सिक्योर हो। ये योजना हर तबके के लिए फ़ायदेमंद है, हर बेटी के लिए फ़ायदेमंद है। यह योजना से हम बहुत लाभ हमें मिल सकता है। 0 से 10 साल की उम्र तक के बेटी के खाता किसी भी बैंक में खुलवाकर हम बचत कर सकते हैं। इसमें एक तो सर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है बच्चे के लिए और जब तक वो बड़ा होता है उसके लिए कुछ अमाउंट भी जुड़ जाती है अपनी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सर FD से ज़्यादा अच्छा है। और इसमें क्या है सर, पेरेंट्स को भी बेनिफिट है सर। इसमें पेरेंट्स को क्या बेनिफिट है सर, इसमें 80C का बेनिफिट मिलता है जिसमें वो 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 ईयर में। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संविधान की प्रस्तावना का पाठन। प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर गहन मंथन की आवश्यकता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए दिया न्योता। और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार कर रही है सुकन्या समृद्धि योजना। सिरसा में योजना के लाभार्थियों ने इसे बताया बेटियों के लिए लाभकारी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।